हेलो, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग बेटा कक्षा 10 की मैथ का ना त्रिभुज चैप्टर का 6.1 एक्सरसाइज पढ़ेंगे। और इसके पहले लल्लू ना हम लोग इसके सारे इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में सीख लिया, जान लिया है। तो भैया मेरे इंट्रोडक्शन जाकर के एक बार देख लेना, तब इस पार्ट की शुरुआत करना। बात समझ में? अगर अभी तक नहीं देखे हो तो देखे हो तो ना देखना, हाँ बहुत देख लिए हो, बस मेरा तो एक बार वीडियो देख लो बस बहुत है। हाँ बार बार देखोगे तो हो सकता है तुम खड़े होकर के खुद भी ना टीचिंग करने लगो। हाँ ऐसी कोई बात नहीं बेटा। तो चलो हम लोग अपने 6.1 वाले पार्ट को स्टार्ट करते हैं। और मन से कलम लेकर के या किताब लेकर के एनसीईआरटी खोल के बैठो। देखो क्या प्यारा सा क्वेश्चन है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का बच्चा हो या एनी अदर किसी स्टेट का हो। हाँ यूपी बिहार क्या क्या क्या। चलो तो चलते हैं, देखते हैं अपना ये क्वेश्चन नंबर 1। तो देखो क्वेश्चन 1 में क्या कह रहा है कि कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में सही शब्द का प्रयोग करो। कह रहा है कि रिक्त स्थानों को भरिए, सभी वृत्त होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले या कुछ देर पहले तुम लोगों ने मेरा पहला इंट्रोडक्शन का पार्ट देखा था, उसमें तुमको मैंने क्या बताया था कि बेटा सारे वृत्त, चाहे वो माँ की बिंदी हो, चूड़ी हो, रोटी हो, सारी, अरे तुम लोग रोटी बनाते हो 4 कोने की वर्ग बन जाता है, उसको ना सोचना, मतलब एकदम गोल वाली यार। ये क्या होती है, सभी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सभी समोसे चाहे जहां के हों, सभी समोसे क्या होते हैं। उसी तरीके से सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अरे चाहे ये छोटा सा वृत्त हो चाहे बड़ा सा है, तो यार वृत्त ही भैया मेरे। चलो आगे कह रहा है सभी वर्ग क्या होते हैं, ये भी समरूप होते हैं। सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सभी वृत्त समरूप होते हैं और सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। दूसरी चीज क्या कह रहा है कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, लेकिन कब, जब वो क्या हो, जब वो समबाहु हो। सारे त्रिभुज समरूप होते हैं, लेकिन कब, जब वो क्या हो, जब वो समबाहु हो। तीसरी चीज क्या, चौथा क्या है कि भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं। बात सही है, जब उनके संगत कोण क्या हो बेटा, जब उनके संगत कोण बराबर हो और उनकी भुजाओं में अनुपात क्या हो, समान हो। फिर से सभी वृत्त समरूप, सभी वृत्त समरूप, सभी वर्ग समरूप, सभी त्रिभुज समरूप। कब, जब समबाहु। दूसरी चीज, समरूप त्रिभुजों की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर नहीं, कोण क्या होते हैं, बराबर, भुजाओं में होता है समान अनुपात। उसके बाद कह रहा है ना क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। आ गया समझ में कि नहीं आया, आ गया ना। कह रहा है कि समरूप आकृति बताओ। समरूप आकृति कह दो, 2 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 2 समबाहु त्रिभुज, 2 कोई वृत्त, ये सब क्या है, समरूप आकृति हैं। दूसरी चीज, ऐसी आकृतियां जो समरूप ना हो, आयत, कोई कंफर्म नहीं, 2 अलग अलग आयत है, हाँ ये है। और क्या, मैंने क्या कहा, आयत और वर्ग कह दो, आयत और वर्ग। 2 चतुर्भुज कह दो, बस सबसे बढ़िया 2 चतुर्भुज, हो सकता है एक कुछ हो एक कुछ हो। और उसके बाद ये कह दो, अगली एक चीज क्या है कि 2 विषमबाहु त्रिभुज। क्या, 2 विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु नहीं, विषमबाहु, समद्विबाहु, ऐसी कोई चीजें, ऐसा कह दो कि सर 2 कोई आकृतियां जो तुम्हें लगता हो यार समरूप नहीं है, भैया मेरे कह दो, लल्लू मेरे, 2 कोई आकृति बोल दो। समोसा लड्डू, पेड़ा भी गोल होता है, लड्डू भी गोल होता है, दोनों की अब जान गए हो कैसे गोल होता है, दोनों समरूप नहीं है। और इसमें मोतीचूर का लड्डू, एकवा लड्डू, ये दोनों समरूप आकृति होगी। तो इन दोनों का पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर क्वेश्चन नंबर 3 बता दो। तो ये देख लो क्वेश्चन नंबर 3 बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि क्या ये दोनों चतुर्भुज जो दिख रहे हैं वो समरूप हैं। अरे यार देखने में ही दिख रहा है समरूप नहीं है। तुम भुजाओं के अनुपात के चक्कर में मत पड़ना, कह देना कि सर उनके संगत कोण, जैसे ये कोण पी, ये देखो 90 अंश है, क्या ये भी 90 अंश है, ये देखो 90 अंश है, क्या ये भी 90 अंश है, ये कुछ नहीं, कह देना कि सर ये दोनों कोण क्या नहीं है, समान नहीं है।
दूसरी चीज, सभी वर्ग समरूप होते हैं, ना कि ऐसे दो आकृतियां, सभी वर्ग समरूप होते हैं। दूसरी चीज ऐसे भी कह देना कि सर ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप नहीं है। समझ में बेटा आई? तो इस तरीके से हम लोग 6.1 कंप्लीट किए। और बढ़िया से समझ में अगर आया हो मेरे भैया तो लिख देना हाँ समझ में आया, कमेंट में लिख दोगे, लाइक कर दोगे तो खुशी मिलती है, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और मन कहता है पढ़ाने का। तो तुम्हारे हाथ में केवल एक बटन दबाने का है। और अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किए हो, अपने मित्रों तक शेयर ना किए हो तो कर दो। थोड़ा सा तुम्हारे एक काम करने से मुझे और बल मिलता है। धन्यवाद बच्चों, पढ़ते रहो मन लगा करके। बोर्ड धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, हाफ ईयरली तुम्हारे सर पे मंडरा रही है, तो एकदम टेंशन छोड़ करके पढ़ो। निश्चित रूप से सारे क्वेश्चन सफल होंगे, आएंगे और बढ़िया से आएंगे, ये मेरा वादा है। मैंने शुरुआत से ही कहा कि मैथ का मतलब खुद कुछ नहीं, खोइया है। अगर पढ़ते जाओगे तो ऐसा ही होगा। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में 6.2 लेकर।